प्राकृतिक आपदा की मार झेल रहे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सुख शांति के लिए आज राजभवन शिमला में एक विशेष यज्ञ का आयोजन हुआ। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने इस यज्ञ में आहुति डालते हुए भगवान से प्रार्थना की कि इन राज्यों को आपदा से मुक्ति मिले और इस त्रासदी में अपनी जान गंवाने वाले सभी लोगों की आत्मा को शांति प्राप्त हो। रक्षाबंधन के अवसर पर राज्यपाल ने देश और प्रदेश वासियों को शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने कहा, प्राकृतिक आपदाओं से हिमाचल और उत्तराखंड में भारी नुकसान हुआ है। विकास वैज्ञानिक दृष्टिकोण से होना चाहिए। अगर लोग नालों और खड्डों में जाकर बसेंगे तो नुकसान होना निश्चित है। सरकारों को इस पर गंभीरता से सोचना होगा। आज का यह यज्ञ केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि एक दुआ थी, आपदा से जूझ रहे लोगों के लिए और उन सभी के लिए जिन्होंने अपनों को खोया है। रक्षाबंधन भी है, हवन यज्ञ आपने किया है जो आपदा में लोग गुजर गए हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए और सुख शांति के लिए प्रदेश की किस तरह की जो है वो आपने प्रार्थना भी की है। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आज श्रावण पूर्णिमा के अवसर पर पूरे देशवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामना देता हूँ। साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन स्थानों पर जो प्राकृतिक आपदा आई है, मुझे लगता है कि समय समय पर हम चूँकि धार्मिक स्थिति में हैं, धर्म को मानते हैं, मुझे लगता है कि इस प्राकृतिक आपदा को दूर करने के लिए आज मैंने राजभवन में अपने सभी सहयोगियों के साथ, सचिव सहित और मेरी धर्मपत्नी भी हैं, सबके साथ मैं हिमाचल के बहबूदी के लिए ये जो हवन है शुरू किया है। जितने लोग भी आते जाएंगे वो भी जाकर के 5 आहुति 11 आहुति डालते चले जाएंगे। मुझे लगता है कि पिछले 2-3 वर्षों से हिमाचल में जो नुकसान हुआ है उसके लिए हम यह हवन किए हैं और साथ ही साथ उन मृतात्माओं की शांति के लिए भी जो शरीर मिली हैं, जो नहीं मिली हैं, उनकी आत्माओं की शांति के लिए भी इस हवन के मैंने शुरू करने का कार्य किया है। बाद में इसकी पूर्णाहुति करेंगे। सर, रक्षाबंधन भी है आज, उसके लिए कभी यहाँ पर महिलाएं शुभकामनाएं। मैंने रक्षाबंधन की शुभकामना दिया है सबसे पहले पूरे देशवासियों को और हिमाचल प्रदेश के वासियों की तरफ से भी पूरे देशवासियों को हमने शुभकामना दिया है कि जैसे हिमाचल प्रदेश आगे चल करके प्रफुल्लित हो, वैसे देवभूमि माना जाने वाला हिमाचल
संपूर्ण देश में अपनी आभा को प्रसारित करें। सर, एक एसटी हसन, अब एसटी हसन साहब क्या बोलते हैं वो तो वही बता सकते हैं, लेकिन हिमाचल में नहीं हो रहा है ऐसा तो मैंने कहीं सुना नहीं, उत्तराखंड में भी ऐसा सुना नहीं, चूँकि उनकी भावना इतनी दूषित है कि वो दूषित भावना के नाते इस प्रकार का उद्योगपूर्ण बयान देने के आदी हैं। वह किसी दल विशेष से होंगे, लेकिन दल विशेष को न कर करके मुझे लगता है कि उनकी जो मानसिकता है वह दूषित है, उनको शुद्ध करना चाहिए। हिमाचल देवभूमि है, उत्तराखंड देवभूमि है, और देवभूमि से हमेशा सबके कल्याण के लिए कहा जाता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यह कल्पना भी उनके मन में नहीं होगी जो हिमाचल की देवभूमि से उपजती है, उत्तराखंड के देवभूमि से उपजती है।